बताइए कहाँ पोस्ट किया कभी आपने? चेक करिए राजेश मिश्रा के सर नाम आप पे। अभी मुझे एक काम कीजिए, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। आपने ये पोस्ट कब किया, मुझे वीडियो दिखाइए। लेकिन बीजेपी के सर आप मुझे दिखाइए, मैं इसी शो में हूँ, आप मुझे वो दिखाइए पोस्ट जो आपने किया। सर ये बोल रहे हैं, जो बात ये कह रही थी कि बीएलओ ने खुद ही अपने आप फॉर्म भर दिया, ये कुछ लोग कह रहे हैं क्या सर आप वीडियो दिखाइए मुझे, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए पूजा जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक भी प्रमाण ऐसा नहीं मिल सकता, मतलब है नहीं प्रमाण? एक भी प्रमाण ऐसा नहीं होगा पूजा जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आज मैं सुबह दूध लेने के लिए गया, उसने कहा कि जी मोदी जी ने हमारे साथ बुरा किया। हमने कहा क्यों? तो कहा कि हमारा बिहार में भी वोट था, यहाँ का वोटर भी मैं था, वहाँ का वोट कट गया। हमने कहा भाई एक ही जगह वोट डालोगे ना, तो वो स्वीकार किया, बोला बिहार में ऐसे कई लोग हैं। और आज जो जारी हुआ है, जो पेपर जो जारी हुआ है, आज अपलोड भी हो गया है, तो उसमें हम तो कह रहे हैं ना, अगर कोई त्रुटि है। सर तो आप तो कहते हैं मेरा आधार मेरा अधिकार, तो फिर आधार को आपने इसमें पूरी तरीके से मान्यता क्यों नहीं दी? आधार के पीछे पूजा जी लिखा गया है, ये भारत की नागरिकता को प्रदर्शित नहीं करता है। आधार के ऊपर लिखा हुआ है, जिसके पास भी जो आधार है उसके लिए आपने सब चीजों को अकाउंट से लेकर पैन से लेकर हर चीज तो अपने आधार ठीक से है। किया। वो देखिए, ये बार बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन ये काम नहीं कर सकता, ये होम करेगा। तो क्या इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं कराएगा, वोट का पुनरीक्षण नहीं करेगा? आपके पास इतना बड़ा नहीं क्या नहीं हनुमान चालीसा पड़ेगा क्या? नहीं ये बताइए, इसका मतलब धांधलेबाजी को लेकर बहुत ज्यादा आंकड़े थे क्या कि बांग्लादेशी घुस आए हैं या इनको बाहर करना होगा? देखिए हम तो ये चाहते हैं, देश की जनता ये चाहती है कि एसआईआर सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश में हो, और लोगों को ये पता चलना चाहिए। एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए क्या? यस पूरे देश में होना जी, चाहिए, जी। पूरे देश में होना चाहिए, होना चाहिए क्या? हाँ जी होना चाहिए सर जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना पूरे चाहिए, देश में होना चाहिए। अभी बात हो रही थी कि फर्जी सब वोट नाम कट गए, हाय तोबा, छाती पीट रहे हैं, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए। अरे बिहार का कोई भी पार्टी, विपक्ष की पार्टी कोई सड़क पे आई है? एक भी आदमी, 10 आदमी बता आ जाएंगे सर, धीरे धीरे आ जाएंगे। अभी संसद में कर रहे हैं ना शोर। संसद में। अब लुट गया बिहार, संसद क्या करेगा? कहाँ लूट गया? बिहार, किसने दिल्ली लूटा? मोहल्ला। किसने लूटा बिहार? बीजेपी ने लूट लिया बिहार। ये तो कह रही है ना। कांग्रेस की जुबान। कांग्रेस कह रही नहीं है, हम बर्बाद हो गए, लूट गए, हम पे कुछ नहीं बचा। तो अब मैं कहता हूँ कि बिहार के लोग हैं कहाँ लुट गए? किसका बैंक डाल लिया, किसका नाम काट दिया, किसके बच्चों को कहीं और भेज दिया, किसके बाप को कहीं और बुला दिया? कुछ तो किया है भाजपा ने? कुछ नहीं किया, प्रोपेगेंडा है। और बिहार जानता है कि चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा और भाजपा की सरकार बनने वाली है। अब इनकी दही खट्टी हो गई है। आपको इतना भरोसा क्यों है बिहार में? विकास पे भरोसा है, मोदी पे भरोसा है, और सनातनी। इन्होंने बता दो था पुल टूट रहे हैं कि ये भी तो एक मुद्दा है ना, जी, गोलियां चल रही है सरेआम, तो मुद्दा है ऐसा ना। इनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? इनकी मजबूरी है, विपक्ष में रहना है। गोलियां चलेंगी तो सवाल तो नाचना है आगन टेढ़ा, तब बेचारे कुछ तो कहेंगे ना। पहले कहते हैं लोग सामने क्यों नहीं आते, आवाज क्यों नहीं उठाते? अगर कोई एक नागरिक बोल रहा है कि भाई पुल क्यों गिर रहे हैं, करप्शन कहाँ हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेकर के कहाँ भाग जाते हैं, तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। उसमें इनका कोई जवाब नहीं होता। गोलियां चल रही है, वीडियो वायरल हो रही है, इनको दिन में आंख में पट्टी बांध करके बैठे। अरे भाई कभी तो कुछ बोल दो, कभी तो आम नागरिक के लिए बोल दो। हम तो नागरिकों के लिए बोल रहे हैं, आप पार्टियों की चाटुकारिता कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि आंखें बंद कर लो और बस भक्ति के गीत गाइए, भक्ति के गीत गाने बंद कीजिए। अगर कोई आवाज उठ रही है तो कम से कम जांच की मांग करनी चाहिए। अच्छा तो फिर सरकार ने कुछ अच्छा काम किया कि नहीं किया? नहीं, जहाँ मैं कहती हूँ सारी सरकारें अच्छा काम करती हैं। मैं किसी सरकार सरकार ने के कुछ देश किया में कि नहीं नहीं है, किया? बिल्कुल किया है। 3 तलाक हटाए हैं, महिलाओं के लिए काम किया है, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। सिंदूर, मैंने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। अगर दुश्मनों को धूल चटा रहे हैं, वो कह रहे थे ये पार्टी से नहीं है ना, ये पार्टी से नहीं है ना, इनको यही नहीं पता है। पूजा जी मेरी बात सुनिए, मेरा आधार मेरा अधिकार, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ, जिन बांग्लादेशी जो पकड़े जा रहे हैं बांग्लादेशी, उनके पास आधार कार्ड मिल रहा है क्या? एक सेलिब्रिटी पकड़ी गई है क्या उनको फर्जी आधार कार्ड के साथ में? हाँ, क्या एक सेलिब्रिटी पकड़ी गई है फर्जी आधार कार्ड के साथ में, पता है क्या? तो आपको जन्म प्रमाण पत्र से पता लगाना, जन्म प्रमाण पत्र कितने लोगों के पास है, आप ये बता दीजिए। पुराने समय में आधार कार्ड के आधार पे आपको नागरिकता दे दी जाएगी? आधार कार्ड के आधार पे आप कैसे नागरिकता दे सकते हैं? चुनाव आयोग जब बांग्लादेशी पकड़े गए तब पता चला। अब सरकार सख्त है इस मामले को लेकर। चुनाव आयोग को अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहा है, आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन किसका वोट कटा? सवाल तो ये है ना, चुनाव आयोग कह रहा है कि 99% फॉर्म सबमिट हो गए, और वो लोग कहाँ हैं जिनके वोट कटे हैं? कौन है? कोई है क्या यहाँ पे बोलने वाला? किसी का वोट कटा कोई है क्या बिहार से? कोई है बिहार से हमारे साथ अभी यहाँ पर? क्या कोई है बिहार से? कोई बिहार से अभी नहीं है। राहुल जी का नाम कट गया है, राहुल जी का नाम कट गया है, और राहुल जी के साथ में 10 लाख आदमी है, सब कट गए नाम। तो राहुल जी का भी आधार कार्ड है, राहुल जी से मांगिए जाकर। राहुल जी ने सबमिट कर रखा है, ऑनलाइन अपलोडेड होगा, आप चेक कर लीजिए जाके। मैं भी पूछना चाहती हूँ, जितनी देर से ये आप बोलती नहीं कि ये आ गया, अगर इनके पास इतने सबूत हैं
और जो कि इन्होंने पहले तो पदयात्रा चलाई, अभी सबके लिए एक क्या कहते हैं इसके सत्र के बाद ये एक जुलूस निकालने वाले हैं कि जोड़ो जोड़ो, कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मैं इनसे पूछती हूँ, अगर ये इतना यहाँ पे चैनल पे इतना ज़्यादा बोल रही हैं कि इनके पास सबूत हैं, तो ये इतना पब्लिक क्यों नहीं करती, जिससे कि जो बिहार की जनता इतनी ज़्यादा परेशान है। अगर इनके हिसाब से देखा जाए कि उनके वोट्स काट दिए गए, उनको घर पलायन कर दिया, इनको ये कर दिया, जो एनआरआईज हो गए हैं तो उनकी भी वोट देखी जाएंगी, जो लोग कहीं और चले गए हैं वो उनका भी देखा जाएगा। तो इनसे ये कहें, जो जितने ज्यादा ये बोल रही है कि सबूत है, राहुल गांधी जी पे सबूत है, तो क्यों नहीं पब्लिक करते हैं? इतने एजेंडा क्यों कर देंगे ना, कह रहे हैं धीरे से कर देंगे। पूजा जी अभी हमारे अभी इंतजाम हो रहा है। पूजा जी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला मोदी जी के लिए, मैं मोदी जी के माता जी को नमन करता हूँ जिन्होंने सपूत पैदा किया है। मोदी जी ने अपना ग्रस्त जीवन छोड़कर देश सेवा चुनी है। ये ऐसे लोग हो नहीं सकते। तपस्वी ऋषि मुनियों ने अपने ग्रस्त जीवन छोड़कर इस देश की संस्कृति को, संस्कार को और सनातन को बचाया। मोदी जी ने अपना ग्रस्त जीवन छोड़कर इस देश को बचाया है। मैं नमन करता हूँ माता जी को। ऐसे सपूत बहुत कम पैदा होते हैं, आज उनको टिप्पणी करते हैं, इनको थोड़ी लज्जा आनी चाहिए। देखिए पूजा जी, अभी हमारे कुछ मित्र कह रहे, दीदी कह रही थी बिहार में क्या है, तो उसको बिहार में कहते बिहार में का बा, तो बिहार में बाहर बा नीतीश कुमार बा। ये कांग्रेस को समझने की जरूरत है। और जिस तरीके से अभी हमारी मित्र कह रही थी, ये बार बार आरोप जो लगा रही है, तो हम ये पूछना चाहते हैं अपने मित्र से, आप ये बताइए कि आपने भी पूछा, हम भी पूछना चाहते हैं, देश की जनता भी कांग्रेस से पूछना चाहती है। आज ड्राफ्ट सारे दल के नेताओं को दिया गया, बिहार में तमाम पार्टी के नेताओं को दिया गया, कांग्रेस को भी दिया गया और भी इंडी गठबंधन के जितने, और 11 बजे इनके हाथ में ड्राफ्ट लगता है। और उससे पहले ये लोकसभा में इसी के खिलाफ, इनको ये कैसे पता चल जाता है कि ड्राफ्ट में क्या है? ड्राफ्ट तो अब तो लोड हो गया है। तो पूछना चाहते हैं, आप भी बार बार कह रही हैं कि जिनका वोट कटा है वो कहां है, वो सड़क पर है, वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को उससे मतलब नहीं है। कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, सिर्फ धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण। बिहार से, बिहार में ही है आपका वोट? नहीं, मेरा वोट यहाँ फरीदाबाद हरियाणा में। फैमिली में सबका यही है, फादर का है बस बिहार के अंदर। अच्छा, तो उनका कटा क्या वोट? नहीं, उनका वोट नहीं, नाम है लिस्ट में? कटेगा। उनके तो पूरे प्रूफ है ना, आप लिस्ट में आप है? ये देखिए, मतलब उनका नाम है। लेकिन वोट काट रहे हैं ना ये लोग, इतने लाख लोग, जो इतने लाख लोग। आपके पिताजी यहीं पर रहते हैं? आपके पिताजी यहीं पर रहते हैं? बिल्कुल यहीं पर रहते हैं, वहीं पर नाम आया ना वोटर लिस्ट में? बिल्कुल वहीं पर नाम आया। तो इसका मतलब उनके पास सारे डॉक्यूमेंट थे जो जमा कराए गए? बिल्कुल, लेकिन कोई मतलब ऐसा हुआ क्या उनका? मैं ये पूछ रही हूँ, नहीं मैं ये पूछ रही हूँ, आपका उनका फॉर्म सबमिट करने में कोई दिक्कत आई क्या? किसी एक को जानती है जिसका वोट कटा? आप एक बता दीजिए। हाँ, उसका वोट देखिए, कटा। हम कह रहे हैं हमारे पास सॉलिड प्रूफ है, देश में कह रहे हैं, सदन में कह रहे हैं, इंटरव्यू में कह रहे हैं। मैं लोगों के पास जाती हूँ कि मैं यहाँ रहती हूँ, मैं कहाँ से ढूंढूं लोगों को? बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस का पूरा अपना एक संगठनात्मक एक ढांचा है, तो वहाँ पे जो पूरे संगठनात्मक ढांचे में भाई मान लीजिए 7 करोड़ से ज्यादा वहाँ पर वोटर्स हैं, तो कम से कम मैं कह रही हूँ 1-8 करोड़ रुपए तो होंगे आप लोगों के पास भी अपने वोटर्स, उससे ज्यादा ही हो सकता है, वो तो आप बताएंगे कि कितने। तो किसी का आया कि नाम उनका कट गया वोटर लिस्ट में? देखिए, अब सबसे तो मैंने बातचीत नहीं की, और ना आपकी पार्टी ने तो बताया होगा ना। देखिए, पार्टी में अभी कोई इस विषय को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन जो हमारे शीर्ष पूरी पार्टी चर्चा कर रही है, पूरी पार्टी हंगामा कर रही है, आप कह रहे हैं चर्चा नहीं के अंदर अपने कार्यकर्ता की बात हो रही है ना, कार्यकर्ताओं में भी हलफनामा चर्चा नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आपने कि भाई हमारे अरे आप लिस्ट है हमारे पास में, और ये हम हलफनामा नहीं, कोई हलफनामा दिया है आपने? अगर दिया है तो उसमें लोगों के नाम बता दीजिए, बजाय उस पे ये ईवीएम की तरह तो नहीं होगा कि ईवीएम का शोर मचाते हैं, नतीजे आने से पहले, नतीजे आने के बाद ऐसे ही अभी चुनाव से पहले हल्ला मचा रहे हैं कि एसआईआर फिर बाद में ठंडा हो गया, जो भी नतीजा उसके बाद मामला ठंडा। जिन्होंने घपला किया वो कहीं भी छुपे हुए ढूंढ निकाला जाएगा। तो आप इंतजार तो कीजिए, 1-2 दिन का वेट कीजिए। अभी तो बयान दिया, अभी हवा चलने लगे, इंतजार तो करिए कुछ तो मिनट सभाएं में। करने जा रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं, मतलब पूरे कार्यकर्ता आंदोलन का अधिकार तो है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल एक है, पक्षी पार्टी लेकिन कहते हैं। जनता को दिखाएं तो सही आखिर। ये जो मुद्दा है वोट कटने का, ये सिर्फ बिहार और दिल्ली से क्यों आता है? बाकी राजस्थान, पंजाब से क्यों नहीं आते हैं मुद्दे? आपको सोचने वाली बात है ना, सिर्फ बिहार और दिल्ली से क्यों उठते हैं? दूसरा सवाल, सारे ही पुल बिहार से क्यों गिरते हैं? कोई केस पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से क्यों नहीं आता? कहीं ना कहीं बिहार के सारे लोग अधिकारी करप्टेड हैं, ये बात आपको मानना पड़ेगा। और कोई भी अगर इनकम टैक्स या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में किसी का बच्चा जाता है तो उनके माँ बाप ये क्यों पूछते हैं कि आपकी ऊपर की सैलरी कितनी है? वो उसी सैलरी पे क्यों बात नहीं करते हैं? बिहार में करप्शन है भाई, सिर्फ नीतीश कुमार बा नहीं है सर, ये कह रहे करप्शन भी है बिहार में। नहीं, मैं मित्र आपको नकार बताना नहीं चाहता सकते हूँ,
कि बिहार ऐसा प्रांत है जो कि देश ही नहीं दुनिया को अधिकारी दे रहा है। कुछ लोग करप्ट हो सकते हैं, लेकिन पूरा बिहार के विषय में आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। आज बिहार कोई ऐसा हिंदुस्तान का प्रांत नहीं होगा जहां का बिहार का 2, 4, 5 IAS IPS नहीं पुल होगा। गिरने वाली घटनाएं तो सर देखिए, धूमिल नहीं हो सकती ना सर? पूजा जी, जहां भी पुल गिर रहे हैं, अगर बिहार में हमारी सरकार है, पुल गिरे हैं तो उनके जांच। उद्घाटन होने से पहले पुल गिर गए। नहीं, ये देखिए, जहां भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं उस पर जांच चल रहा है और सरकार बहुत गंभीर है। 20 राज्यों में है, 20 राज्यों में है ना हमारी सरकार। 55 साल वाले से आप सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तो दिल्ली में हमारी 3 महीने भी सरकार की नहीं हुए हैं। 27 वर्षों बाद हम दिल्ली में आए हैं। आप दिल्ली का भी आपको प्रारूप दिखाएंगे, देखिएगा पूरा देश जिस तरीके से विकसित भारत की प्रगति के लिए आगे बढ़ रहा है ना, दिल्ली भी आगे बढ़ेगा जी। क्या बिहार में ही ऐसा क्यों होता है? हम बीजेपी के पूरे समर्थन है, आज तक हम बीजेपी को ही वोट दिया है, बाकी किसी पार्टी को वोट नहीं दिया है, मगर बिहार में ऐसा क्यों होता है, सिर्फ ये बता दीजिए। बिहार में ही ऐसा क्यों होता है? देखिए पूजा जी, ऐसा नहीं है, बिहार में तमाम प्रदेशों में ऐसे होते हैं। लेकिन देखिए, मैं पूजा जी इनको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। 2005 का चुनाव हो रहा था, उस समय मैं पत्रकारिता में मैं इंटर्नशिप कर रहा था। एक खबर आई, एक चुनाव लड़ रहा था और रोक दिया जाता है। वो मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ रही होती है, चुनाव में जीतने के लिए, सिर्फ बिहार को बदनाम करने के लिए कि बिहार में हिजड़े भी चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन संजोग से चुनाव हार जाती है। ये बिहार है। बिहार को मीडिया ने भी और तमाम ऐसे जो बिहार के बाहर रहने वाले लोग हैं, बिहार को बदनाम करने की एक साजिश है। लेकिन सर मीडिया ने कहा से बदनाम कर दिया बिहार को? कि नहीं, अगर जो हो रहा है उसको बताना अगर तो ये बताते ना। नहीं देखिए, तो आप मीडिया को बदनाम मत कीजिए इस बारे में कि मीडिया ने बदनाम किया। पूजा जी मैं मीडिया के विषय में ये कह रहा हूँ कि बिहार दुनिया देश में और भी प्रांत है, लेकिन बिहार तमाम खबरों में बिहार ही क्यों रहता है? आज SIR की बात बिहार इज नॉट फॉर द बिगिनर सर। नहीं, बिहार तो जैसे उन्होंने बोला कि बिहार में ही क्यों गिरते हैं, ये तो एजेंडा है, चेकिंग का एजेंडा है, करना भी चाहिए। अगर क्वेश्चन है गलत है तो क्वेश्चन उठने भी चाहिए, उसको होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको कि हमें बहुत हाईलाइट तरीके से और बहुत मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, अपने लॉ को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए, जिसका जवाब गवर्नमेंट को जो भी होगी उसको देना पड़ेगा। उसके लिए तो जल्दी से बता दीजिए कब आ रहा है फिर आपका सबूत? एटम बम, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ समय का इंतजार कीजिए। अभी तो राहुल गांधी जी ने बयान दिया, 2 से 3 दिन के भीतर ये पब्लिक हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। जनता बता, राहुल के एटम बम का इंतजार किसको है? सभी को है, हाँ? सभी को किसको है इंतजार? हमें तो है नहीं। क्या होगा एटम बम में? हाँ? हमें ना चाहिए क्या राहुल होगा? गांधी, हमें ना चाहिए। ना चाहिए? ये कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए राहुल गांधी इनके हकों की लड़ाई की बात कर रहे हैं। देखिए, इनके कहने से क्या होता है, बिहार की जनता ने उनको सम्मान दिया, बिहार में वो रैली। दिल्ली की जनता नहीं चाहिए उनको? देखिए, यूपी की जनता चाहिए, पर बिहार की जनता से पूछे ना, बिहार में चाहिए कि नहीं? बिहार से कहीं नहीं दिया, बिहार की जनता ने सम्मान दिया और कहीं नहीं दिया सम्मान। पूरे देश में SIR हो जाएगी नहीं? देखिए, बिल्कुल नहीं। SIR हमें लगता है कि लागू नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? पोस्टर लेके जा रहे हैं, दिक्कत बात क्या है? नहीं कर रहे। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये जन्म प्रमाण पत्र को आधार बनाकर लोगों का वोट काटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है बिहार के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि जन्म प्रमाण पत्र आधे से ज्यादा लोगों के पास नहीं है, क्योंकि पुराने समय में जन्म प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र ही थोड़ी है सिर्फ, और भी तो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए बनाया जा रहा है। और भी तो डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले तो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर क्यों जारी नहीं किया? सरकार के आधार पे वोटिंग करना गलत है, क्योंकि बांग्लादेशियों के पास लगातार इस प्रकार से मिल रहे हैं। इस समय पे चुनाव आयोग बहुत सख्त है और बिल्कुल सही प्रक्रिया में। बात समझिए, जो हिंदुस्तान में रहा है उसके पास पुख्ता सबूत बहुत सारे होंगे। पूजा जी, मैं अपने कांग्रेस के मित्र को कहना चाहता हूँ कि ये SIR ये देश में पहली बार नहीं आया, SIR ये 4थी बार देश में आया है। और SIR को कौन लेकर आया था? कांग्रेस लेकर आई थी। इसीलिए SIR पूरे देश में होने की जरूरत है। और करे तो सब बढ़िया। SIR का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ये, इसलिए SIR नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से पूजा जी, हमारी कांग्रेस की जो प्रवक्ता है अभी युवा हैं और राहुल जी भी युवा हैं। राहुल जी ने कह दिया है कि कौवा कहाँ ले गया, सब उसके पीछे भग रहे हैं। तो सर आप भी तो युवा ही हैं। नहीं, मैं तो बाल तो बाल सफेद हो गए तो राहुल गांधी के भी सफेद हो गए बाल, तो दाढ़ी के फिर भी युवा है वो। अभी इन्हें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है बिहार में, सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौवा कहाँ है, कौवा तो युवा ही रहेंगे। कहाँ है। युवा देश का भविष्य होता है और युवा का मजाक उड़ाना ये हास्यास्पद है। ये भी आपको समझना पड़ेगा। युवा अगर कोई आवाज उठा रहा है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। रोजगार के मुद्दे होते हैं, करप्शन के मुद्दे हो से त्रस्त है लोग, अगर उस पर आवाज उठती है तो उसका सम्मान करना चाहिए। अगर इतना परेशानी है विपक्ष से, युवा होकर भी अगर वो कांग्रेस के साथ खड़ी है, ये उनकी काबिलियत है। वो इस वक्त पे कांग्रेस के साथ खड़ी, कैसे आप कह सकते हैं भविष्य खतरे में? सर ये कोई बात, वो ये कहना चाह रहे हैं 20 साल पहले का
बिहार जिन लोगों ने देखा है वो जानते हैं उस समय क्या तांडव हुआ करते थे और किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में कैसे उनके सारे पूरे बिहार के अंदर क्राइम होता था और कैसे रंगदारी भी होता है सर। बात समझ सुशासन बाबू लोगों ने ऐसे बदला। नाम अब नहीं क्या मिल कह रहे हैं इन्होंने करप्शन। सुशासन अभी मेरे बाबू भाई कह ऐसे रहे थे नाम नहीं मिल करप्शन में नीतीश करप्शन में कुमार बता को। दी तो इतना अगर काम करप्शन है नहीं हुआ बिहार तो- के अंदर। अगर आपको अधिकारी से कोई काम कराना है, सरकारी अधिकारी से भी, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। अगर नहीं दोगे काम नहीं होगा, आपका कोई नहीं सुनेगा वहां पर। तो बिहार में करप्शन किसी सबसे बड़ा नेता मुद्दा है। की नीतीश बेटी जी कैसे की पढ़े शादी थे? में ये जो कैसे इसलिए पता 50 से इसलिए गाड़ियां- पता ये आप तो कहती मैं बिहार जाती नहीं हूँ। मैं बिहार के लोगों से संपर्क पर नहीं हूँ। बिल्कुल संपर्क में हूँ। मेरा ये आधार कहाँ से कार्ड आया? नहीं है। मेरी ये बात कहाँ से मेरे आई? रिश्तेदार वहाँ रहते, मेरा परिवार वहाँ रहता है। उन्होंने बताया SIR पे कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल उन्होंने बताया SIR पे कोई यार, पर दिक्कत मैंने हुई? बातचीत नहीं उनका की। नाम कटा मैं बिल्कुल अगली वीडियो में आपको बता दूंगी आके। लेकर आइएगा। पहले चलिए, आज के लिए इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।